सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भारतीय संविधान के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम संविधान का परिचय जानेंगे। आशा ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। ये पिक्चर्स जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। पहले इस पिक्चर में क्या कर रहा है, प्लेयर जो है फुटबॉल जो है पाँव से किक मार रहा है और दूसरे में जो है प्लेयर अपने हाथ से जो है फुटबॉल को पकड़ रहा है। तीसरे में भी जो है प्लेयर जो है फुटबॉल को हाथ से पकड़ रहा है, परंतु इसमें जो है प्लेयर नहीं, यहाँ पे गोलकीपर है। और तीसरे में लास्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है एक प्लेयर है वो यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो इन सब से देखने के पश्चात मैं आपको ये कैसे कह रहा हूँ कि ये फुटबॉल है, इसमें ये प्लेयर जो है फाउल कर रहा है और ये फाउल नहीं है, और ये जो है गलत कर रहा है, ये है हिंसात्मक कार्यवाही कर रहा है। तो इन सब के लिए क्या होता है, एक फुटबॉल की जो है किताब है और उस किताब को जो है इसका हम जो है संविधान कह सकते हैं। इसमें वो सारी बातें लिखी हुई है, वो सारे नियम हैं जिसके द्वारा जो है ये खेल खेला जाता है। जैसे कि हम फुटबॉल का पहला नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को वहां से नहीं छू सकता। यहाँ पे जो है गोलकीपर जो है, ये गोलकीपर है, इसकी वजह से यहाँ पे इसको फाउल नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो है फाउल की श्रेणी में आएगा। अगर किसी खिलाड़ी की बात गेंद छू जाती है तो उसे फाउल या गलत माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। कहने का मतलब है, अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उसे खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी, क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। कैसे परिभाषित करते, देखिए फुटबॉल जो है वो भी बॉल से खेला जाता है, क्रिकेट भी बॉल से खेला जाता है और हॉकी भी गेंद से खेली जाती है, लेकिन तीनों जो है के लिए अलग अलग रूल है। जो फुटबॉल की जो है शेप क्या होगी, उधर क्रिकेट की बॉल है उसकी शेप क्या होगी, और जो है हॉकी की जो बॉल है उसकी शेप क्या होगी, उसमें कितने खिलाड़ी खेलेंगे, कितने खिलाड़ी जो है कौन कौन से जो है नियम होंगे, ये सारे उस प्रत्येक जो है गेम उसकी रूल बुक में होते हैं। तो इसी के माध्यम से अब मैं आपको आ जा रहा हूँ, ये खेलों की तरह हमारे समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। ये मूलभूत का मतलब क्या होता है, मूलभूत का नियम मतलब होता है कि ऐसे नियम जो अच्छे समाज में रहने के लिए सभी के लिए आवश्यक है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता। तो ये वो सारे नियम हैं जिनको हम कहते हैं मूलभूत नियम। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क का भी पता चलता है। अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है मतलब, जैसे कि हम प्रजातांत्रिक देश है, या हम जो है राजशाही देश है, या जो हमारे यहाँ सैनिक तानाशाही है, वो इन्हीं नियमों से हमें पता चलती है। वैसे बड़े समाजों में अलग अलग समुदाय होते हैं। जैसे हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि बहुत से समुदाय एक साथ रहते हैं। तो ये सारे समुदायों के बीच में एक सहमति होती है, कुछ नियम होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना होता है। उन नियम्स को जो है लिखित रूप में जो है दर्शाया जाता है, तो इन्हें कहते हैं हम संविधान। ऐसे दस्तावेज जो लिखित रूप में होते हैं वो कहलाता है संविधान। आशा अब आपको संविधान का परिचय हुआ होगा। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संविधान को यदि हम परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे, इसके लिए देखिए, एक राष्ट्र का संविधान लिखित कानूनों का समूह है। क्या है? लिखित कानूनों का समूह है। तो इसमें जो है एक बात तो ये आ गई कि ये जो भी कानून होंगे स्पेशली जो है प्रजातांत्रिक देशों में लिखित होंगे। दूसरा, जो किसी देश में एक साथ रहने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, और ये कानून जो है वो सभी समुदाय, सभी जो है धर्म और सभी कास्ट को जो है स्वीकार किए जाते हैं, और ये देश का सर्वोच्च कानून होता है।
तो इसे हम कहते हैं संविधान। और इसको हम समझ सकते हैं संविधान की प्रियम्बल, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में और सब जगह ये आप हर एक बुक जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें ये आपको देखने को मिलेगी। इसे कहते हैं हम उद्देशिका। क्या कहते हैं इसको? उद्देशिका। और ये उद्देशिका जो है क्या काम आती है? ये हमारे संविधान का एक लिखित दस्तावेज है, जिसमें कहा गया कि जैसे सारी बातें इसमें लिखित रूप में है, हमें कौन से अधिकार होंगे, हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है। ये देखिए आपको हमारे को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है, ये स्वतंत्रताएं हमें किससे मिली है? हमें लिखित रूप में हमारे संविधान में मिली हुई है। दूसरी बात जो इसमें कही गई थी कि जो है ये सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे इस संविधान को जो है हमारे भारत देश के जनता के लोगों द्वारा चुना गया था और उन्हीं लोगों के बिहाफ पे जो है इन्होंने ये संविधान बनाया। इस कारण इसे हम कहते हैं सभी लोगों द्वारा स्वीकृत। जो है इन्होंने कब स्वीकार किया? इसको किया 26 नवंबर 1949 को इन्होंने इस संविधान को स्वीकृत किया। और आगे जैसे थर्ड है सर्वोच्च कानून। तो जितने भी जो है भारत में जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सामान्य नागरिक सब जो है इस संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए ये सर्वोच्च संविधान है। न्यायपालिका को भी जो है अपने निर्णय और कार्य प्रणाली इसी के अनुसार करनी पड़ती है। संविधान कैसे लिखा गया? जैसा संविधान को कैसे लिखा गया, इसके लिए भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसका गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। बच्चों इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। कब हमारी संविधान सभा का गठन किया गया? दिसंबर 1946 में। और 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्य थे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उस समय इसमें 300 सदस्य शामिल थे। संविधान को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है। संविधान सभा को जो है संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है संविधान को बनाने में लगे। और ये हमारा संविधान कब स्वीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को, जैसा मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था। ये स्वीकृत हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये जो है स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान किसने लिखा? वापिस मैं आपसे फिर ये क्वेश्चन कर रहा हूं। भारतीय संविधान जो है भारतीय लोगों के द्वारा चुने गए 300 सदस्यों की संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान को लिखा था। और इसको लिखने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत की, तब जाकर के जो है हमारा संविधान लगभग 3 साल में बनकर तैयार हुआ। यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण जो है लोगों या महत्वपूर्ण जो है हमारे नेताओं के बारे में विचार प्रकट करूंगा, जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये संविधान सभा के प्रमुख थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती थी? जो भी कानून आता था उनके ऊपर जो है ये चर्चा करती थी, उसके प्रत्येक बिंदु को ये देखती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये उस समय जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अमूल्य योगदान रहा है। श्री जयरामदास दौलतराम ये खाद्य कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई ये वित्त मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। और जगजीवन राम
श्रम मंत्री थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका संविधान के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि इसको जो है आप अच्छे से इन सब के बारे में जानकारी रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी तरह कुछ और वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा।